तो दोस्त लोग कैसे हैं। मैं हूं कौशिकी और मैं आपको वेलकम कर रही हूं अपने शो में केडी की टेढ़ी बात, जिसमें कि हम बात करेंगे एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन विच इज पॉजिटिव एंड ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, बी इट हेल्थ, वेलनेस, मेडिकल साइंस और एनी अदर फील्ड विच मेक्स ह्यूमन बींग्स पॉजिटिव एंड हैप्पी। और आज हम अपने पहले एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं ऑन टिप्स हाउ टू बी हैप्पी एंड पॉजिटिव इन वंस लाइफ। Tip number one, always remember that success doesn't bring happiness, but happiness does bring success. How? Have you ever seen if you are happy and you are working, आप काम कर रहे हैं, आपका मन काम में कितना लगता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि आप काम करते हैं, आपके साथ के आपके जो कलीग्स होते हैं, चाहे वो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनमें आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, उनमें हैप्पीनेस होती है, वो अपना काम और इफिशिएंटली करते हैं। और सपोज कीजिए कि आप किसी टीम के मेंबर हैं जिसका कि एम है कि वो सक्सेसफुल हुए, तो क्या एक हैप्पी टीम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होएगी? अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी मनीड लोग होते सारे के सारे हैप्पी होते, पर ऐसा नहीं होता है ना। आप में से कुछ लोग जो बैठे देख रहे होंगे वो सक्सेसफुल भी होंगे और हैप्पी भी होंगे, वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सक्सेसफुल होंगे पर हैप्पी नहीं होंगे, वो भी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि हम हैप्पी हो कैसे सकते हैं। हम हैप्पी हो सकते हैं बाय रिमेनिंग पॉजिटिव, और ऐसा नहीं होता। दिस इज द स्टेप नंबर वन, हाउ टू बी हैप्पी इज टू रिमेन पॉजिटिव। हमारी सराउंडिंग ऐसी नहीं कि उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी हो, निगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है, बट हमें कोशिश करना होता है कि हम स्कैन करके, फिल्टर करके उसमें से पॉजिटिविटी को अपने लिए निकाल लें और निगेटिविटी को जो है छोड़ दें उन लोगों के लिए जो कि खुश नहीं रहना चाहते हैं। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम 20 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इट इज हाईली प्रूवन एंड इफेक्टिव वे ऑफ रिमेनिंग पॉजिटिव एंड हैप्पी। और क्या कर सकते हैं? जैसे कि मेरा अभी अगले महीने मुझे एक गोवा ट्रिप पे जाना है, तो मैं अभी से उसके बारे में सोच रही हूँ कि हाँ, गोवा ट्रिप में जाना है, मजा आएगा। और आप भी करके देखिए कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं जो कि आपको रिवॉर्डिंग लगती है, अगर उसके बारे में अभी आप सोचते हैं तो आप हैप्पी हो जाते हैं। सो थिंक अबाउट थिंग्स विच इन फ्यूचर you have to do but which seems rewarding at the moment, and that will give you happiness. Look at the pictures, old pictures, जिससे कि आपको fond memories आती हैं. You will find that you are happy. Do 2 things 5 times in a week and you will find that you are happy. And what are those 2 things? 30 minutes 5 days a week exercise, mild to moderate, and you will realize that you are so much happy because आपकी बॉडी में बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स बन रहे हैं। और क्या कीजिए? रोज एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए माइंडफुली 5 days a week, and you will realize that जो आप काइंडनेस का एक्ट करेंगे माइंडफुली, दैट विल गिव यू सो मच ऑफ हैप्पीनेस अपने आप से। किसी स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, किसी एनिमल को रेस्क्यू कीजिए, किसी गरीब को जो है चादर दीजिए, किसी के लिए। देयर आर सो मेनी वेज। अपने अपने तरीके से आप सोच सकते हैं कि व्हाट इज एक्ट ऑफ काइंडनेस। जस्ट बी पेशेंट एंड लिसन टू समबडी हु to you seems like to be unhappy. That is an act of kindness. So just find the ways in which you can be kind to others and you will find that you are happy in turn. Now no one said that money cannot get you happiness. Money can get you happiness, but you have to see that how you are spending the money to get that happiness. अगर आपके पास बहुत पैसा और आपने जा करके कोई भी चीज बड़ी सी खरीद ली जो आपके दिमाग में, चलो मैंने iPhone 12 Pro खरीद लिया, Pro Max खरीद लिया, जिस समय मैं खरीदा उस समय तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसके बाद क्या वही लेवल ऑफ खुशी मेरे अंदर में रहेगी? नहीं, वो नहीं रहेगी। लेकिन उस iPhone Pro से जो मैंने मेमोरीज बनाई, लाइक मैंने उससे फोटोग्राफ्स लिए या उससे जो मैंने ब्यूटीफुल वीडियोस बनाए, सो वो जो मेमोरीज उससे क्रिएट हुई, दे आर द वंस व्हिच मेक द होल एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल। सो लाइकवाइज इफ यू हैव मनी एंड यू विश टू स्पेंड, देन ट्राई टू मेक मेमोरीज। फैमिली मेंबर्स के साथ घूमने जाएं, स्काई डाइविंग करें, कोई भी एडवेंचर ट्रिप करें, कोई भी लग्जरी ट्रिप करें, मसाज करें। सो मेक मेमोरीज। इट इज about making memories, and memories of which positive memories make us happy and productive. Identify your core strength and work on it. Like I know my core strength is determination. I'm a very determined and focused person, so I work on that and I realize it and I work harder and harder to focus and strengthen जो मेरी strength है, core strength है, और वो मुझे happiness देती है because I find that I'm getting
mentally and physically stronger, focusing on my strength rather than pointing out on my weaknesses. It's not as if I don't have any weaknesses, but I try to correct them, but I don't focus on them to remain happy. Number 2, Archimedes का एक principle है, first law of mechanics, in which Archimedes said, he was a scientist, he was a Greek scientist, who said, give me a long enough lever and a fulcrum to put it on, and I can lift the world. So the lever and fulcrum is all within you. You have to realize it. जो आपका अपने ऊपर विश्वास है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, you should have that. आप सोचिए, आपका ब्रेन जो है, पॉजिटिव रहना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है. सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कुछ भी करने के लिए सक्षम हैं. और आपका फलक्रम ये है कि जो आप कुछ भी एफर्ट डालेंगे उससे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. और जब ये बिलीफ आपके पास है और सेल्फ बिलीफ है और ये बिलीफ कि वो चेंज करेगा, यू विल फाइंड दैट you are working positively and you are happy in yourself. There is a motivational author, Sean Acker. He has written a book, Before Happiness, and that talks about the second principle in detail. So you can read that one. It's an interesting book and I found it quite motivating. Now, third point is, whatever you will think, you will attract that thing towards you. If you think positive things, positivity will be attracted to you. If you think of negative things, you will attract negativity. And do you wish to know how it works? Like suppose कीजिए कि आपने एक कार खरीदी, ब्लैक मर्सिडीज, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास नहीं है बट जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. आपने ब्लैक मर्सिडीज खरीदी और उसके बाद क्या होता है, आप सड़क पे जाते हैं और आपको चारों ओर ब्लैक मर्सिडीज दिखाई देने लग जाती है. आप सोचते हो कि क्या है कि लोग इतने सारी ब्लैक मर्सिडीज खरीद रहे हैं क्या, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो लगातार उसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो आपके पास में है. यू स्टार्ट सीइंग मोर ऑफ इट ऑन द रोड. So same happens with positivity. When you're positive and you think positive, you think positivity all around yourself. If you are negative and you keep on thinking negative things, आपको हर चीज में, हर एक्ट में नेगेटिविटी दिखाई देती है. और इसको एक्सप्लेन किया है मिस्टर एकर ने बाय अ थ्योरी विच इज कॉल्ड टेट्रिस इफेक्ट. जिन लोगों ने टेट्रिस गेम खेला होगा उनको पता होगा कि उसमें यूं करके वो स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स नीचे गिरते हैं, और जो लोग उसके एडिक्ट हो जाते हैं उस गेम को खेलने के, उनको बाद में भी, मतलब जब वो गेम नहीं भी खेल रहे होते थे तब भी उनको वो कलरफुल ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होते थे, जस्ट बिकॉज दैट इज वॉट देयर ब्रेन इज थिंकिंग ऑल द टाइम. सो थिंक पॉजिटिव एंड यू विल फाइंड पॉजिटिव थिंग हैपनिंग अराउंड यू एंड दैट विल मेक यू हैप्पी. नाउ वी विल कम टू the fourth point is, when you are in a difficult situation, bring yourself up. If suppose there is a crisis, suppose I was in a quarantine twice, once in Australia, one in India. Now when I was quarantined in Australia, I've heard that people go like in depression by the end of the 14th day. But see, it is totally up to your mindset, how you see at the perceived situation. I was a very happy person in those 14 days of my quarantine. So there will be three type of peoples. There will be someone who will be like कि ठीक है, quarantine है, 14 दिन का है, we are cut off from the world, लेकिन ठीक है, मतलब miserable situation है but ठीक है. तो एक ग्रुप तो वैसे होंगे, दूसरे ग्रुप वैसे होंगे जो कि जितना मिजरेबल सिचुएशन नहीं है उससे ज़्यादा मिजरेबल सोच लेंगे कि अरे अरे मेरी को तो बंद कर दिया, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं बाहर नहीं जा पा रही, और वो और भी ज़्यादा उसको मिजरेबल सिचुएशन कर देंगे जैसा कि है. थर्ड जो पॉजिटिव लोग होंगे, एंड मैं मानती हूँ कि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ बिकॉज आई हैव एक्टिवली ट्राइड टू शन अवे नेगेटिविटी एंड रिमेन पॉजिटिव. तो मैंने अपने साथ अपनी पेंटिंग बुक्स रखी थी, अपना एक्सरसाइज का सामान रखा था, एंड आई वॉज टेकिंग इट लाइक अ ब्रेक, एंड आई यूज दोज 14 days in such a productive manner that I can't explain you. I read so many books which I had taken along with me. तो ये तो totally आप पे डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन आती है what you make of it. Now we come to point number 5. Point number 5 is that if you encounter a big mammoth task which seems like Mount Everest, so don't get daunted by it. Start removing small rocks, small stones, small pebbles, and you will find that slowly you have moved the Mount Everest. कहने का मतलब ये है कि जब आपको कुछ भी बड़ी समस्या सामने में आती है, बड़ा प्रॉब्लम सामने में आता है, तो एक तो है कि आप घबरा जाओ, नेगेटिविटी देखो और दुखी होकर के बैठ जाओ. दूसरा है सोचो कि वेल मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं इसको कर सकती हूँ, लेकिन कैसे कर सकती हूँ. तो चलिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं. मान लीजिए आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है और सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक दिन उसका नाम आप सोचिए,
दूसरे दिन डोमेन खरीदिए वेबसाइट बनाने के लिए, तीसरे दिन जो है या तो खुद से या आउटसोर्स कर दीजिए वेबसाइट बनाने के लिए किसी और को, फिर लिखिए उसका कंटेंट, फिर कीजिए अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपॉइंट, आई एम जस्ट गिविंग ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि उसको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर दीजिए एंड यू विल रियलाइज दैट यू हैव अचीव्ड द टारगेट एंड यू आर happy that way. Don't get daunted by small targets, I mean not small, the big targets of life which are actually amalgamation of small little target. छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ी चीज बनती है, जिसको कि अगेन मिस्टर एकर ने अपनी बुक में समझाया है जोरो सर्कल बोल करके। जिन्होंने भी मूवी मास्क ऑफ जोरो देखी होगी उनको याद होगा कि जोरो को शुरुआत से उतनी अच्छी तलवारबाजी नहीं आती थी, बट उसके मेंटोर ने उसको बोला कि पहले एक छोटे से सर्कल में रह करके यू विल डू वट एवर लर्निंग यू हैव टू डू, एंड व्हेन यू हैव मास्टर्ड दोज स्किल्स देन ओनली यू विल मूव टू अनदर सर्कल, on a bigger circle, on a bigger circle, and that way Zorro became what Zorro became. So that is the principle number 5 of happiness. Now we'll come to principle number 6. Principle number 6 says that transform your habits. And transforming your habits are not that easy. So you can give yourself like a 20-second rule or a 2-minute rule. कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करने के लिए आप अपने आप को एक थोड़ा सा निर्धारित टाइम दीजिए। जैसे कि आपको मान लीजिए एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं हो रही है, आप बेड से अगर उठोगे ही नहीं तो कुछ नहीं होएगा, बिकॉज वो आपको इनर्शिया जो आपका होता है ना वो आपको खींच के रखता है। बट एक बार आप अपने आप को धक्का मार करके 20 सेकेंड तक कोई काम कर लेते हो या 2 मिनट तक कोई काम कर लेते हो, फिर आप देखोगे कि पूरा उसको आप 2 घंटे भी कर पाते हो। सो टू इनकलकेट एनी पॉजिटिव हैबिट विच इज गोइंग टू ब्रिंग यू हैप्पीनेस, जस्ट लाइक जैसे हमने बोला था कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं, तो शुरुआत में अपने आप को 20 सेकेंड का धक्का मारिए और फिर देखिए कि आप किस तरीके से वो आपकी हैबिट बन जाती है और उसको किए बगैर आप नहीं रह पाएंगे। एंड 7th एंड फाइनल वे ऑफ रिमेनिंग हैप्पी इज इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, इन सोशल रिलेशनशिप्स। तो ये पाया गया है कि जो लोग जिनके पास की सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जो कि लोगों में इन्वेस्ट करते हैं और जिनका नेटवर्क अच्छा होता है, दे आर द टॉप 10% ऑफ द हैप्पी पीपल इन वर्ल्ड अराउंड, right? So when you are faced with a challenge or any situation which is daunting, or if you are feeling sad, then talk this to your social network, to the people who actually mean something to you and you mean something to them. उनको बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए और आप पाएंगे कि आपको कई पॉजिटिव फीडबैक्स लोगों से मिलेंगे and you will be happy. So invest on them, and these are the 7 tips which I can share with you and try to inculcate in your life and see whether that makes you happy or not. To me, I can say that I am a happy person. I am again reaffirming that. I'm telling my brain that I'm a happy person and I am a happy person, and I follow all this what I have told you till now, and do try. If you are already happy, you will become happier. If you are unhappy, you will become happy and happier and happier. So ये थी केडी की टेढ़ी बात। इस शो में हम दोबारा से हाजिर होंगे जल्द ही with another happy and positive show. Till then, take good care of yourself. Bye bye.